Hello student, today we start a second method. Okay, now I will explain you second method, super profit method. आप लोगों को पता है, मतलब you know what is the super profit method and how to valuation of goodwill. Okay, स्क्रीन पे आप लोगों को प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है. द नेट प्रॉफिट्स ऑफ Dinshwa and company after providing for taxation for the last 5 years are as under. Year 2015-16, 2017-18 एंड 19 दिया है. प्रॉफिट है 2015 का 64,000, 2016 का है 79,000 एंड 2017 का है 99,000, 2018 का है 1,17,000 एंड 2019 का है 1,41,000. ओके. The capital employed in the business is rupees 9,25,000 and the normal rate of return expected in such a type of industry is 8%. Calculate the value of goodwill on the basis of 3 years purchase of super profit method. Okay, तो हमें super profit method के हिसाब से गुडविल कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हो कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट. जैसे हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं उसी टाइप मतलब सेम वही प्रोसीजर है जो हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट के लिए यहाँ पे भी यूज़ करनी है. टोटल प्रॉफिट लेस लॉस इफ एनी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. ओके, तो यहाँ पे प्रॉफिट की टोटल होती है 5 लाख. टोटल के प्रॉफिट की टोटल होती है 5 लाख डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स. डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स मतलब 1 लाख मीन्स आंसर हो गया हमारा 1 लाख. ओके, देन सेकेंड पॉइंट है कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट. सेकेंड पॉइंट जो है वो है कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट. उसका फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. उसका फॉर्मूला क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. तो कैपिटल एम्प्लॉयड है 9,25,000. ये हमें एग्जाम्पल में दिया है. देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस इज रुपीज़ 9,25,000 इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना बताया है? 8%. तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट हो गया 74,000. थर्ड पॉइंट है कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट. कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट. अब सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय हम क्या करेंगे? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट कितना था हमारा? 1 लाख और नॉर्मल प्रॉफिट 80,000. तो 1 लाख माइनस 80,000 इज इक्वल टू 1 लाख माइनस 74,000 इज इक्वल टू 26,000. देन फोर्थ पॉइंट है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल. परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में हम क्या करेंगे? सुपर प्रॉफिट जो है हमारा वो लेंगे और नॉर्मल में हम क्या लेते हैं? एवरेज प्रॉफिट लेते हैं. सिर्फ यहाँ फ़र्क क्या है? एवरेज प्रॉफिट के जगह सुपर प्रॉफिट लिखना है और 2 स्टेप्स और ऐड है. वो मतलब नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेशन एंड सुपर प्रॉफिट कैलकुलेशन. ओके, एवरेज प्रॉफिट में हम कैसे करते थे? जब हम एवरेज प्रॉफिट निकालते थे तो डायरेक्टली एवरेज प्रॉफिट निकाला और उसके ऊपर कितने ईयर्स है उसको मल्टीप्लाई करके हम गुडविल निकालते थे. लेकिन यहाँ पे क्या क्या करना है? नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है. सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट में हम क्या करेंगे? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और वो जो आंसर आता है वो हम सुपर प्रॉफिट गुडविल कैलकुलेशन के लिए यूज़ करेंगे.
यहाँ पे देखो 4th नंबर का स्टेप जो है वहाँ पे 26,000 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 78,000, मतलब गुडविल हमारा हो गया 78,000। देन नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसके भी बहुत सिंपल छोटे छोटे ही प्रॉब्लम है, तो हो जाएंगे एक लेक्चर में 4। सेकेंड प्रॉब्लम, मेसर चिराग ट्रेडर्स चोपड़ा invested ₹90,000 in a challenging business. Other competitive firms carrying on similar type of business gives a normal rate of return at the rate 11% on the capital investment made. The last 4 years trending result are as follows under. Year and profit 2016, 17, 18, 19, प्रॉफिट है 9,200, 2017 का प्रॉफिट है 12,300, 2018 का प्रॉफिट है 14,700 एंड 2019 का प्रॉफिट है 15,800. It was decided to value the goodwill of the firm on the basis of super profit using 1.5 years purchases of super profit method. Calculate the goodwill of the firm. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। एवरेज प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल प्रॉफिट लॉस लेस लॉस इफ एनी। ओके, तो टोटल प्रॉफिट हो गया 52,000 डिवाइडेड बाय 4 ईयर्स, मतलब हमारा एवरेज प्रॉफिट हो गया 13,000। आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये देखो 13,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट हो गया। उसके बाद हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट में क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है हमारा 90,000, कितना है 90,000 इंटू 11%, इंटू 11% म्हणजे मीन्स 9,900 हमारा क्या हुआ, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। जब हम सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं दैट टाइम एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, उसमें 13,000 माइनस 9,000 हो गए, तो सुपर प्रॉफिट आ गया हमारा 3,100, सुपर प्रॉफिट आ गया 3,100। उसके बाद गुडविल कैलकुलेट करेंगे। परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेस, मतलब 4,650, 4,650 हमारा क्या हुआ, गुडविल आ गया। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो 3rd नंबर का प्रॉब्लम है। लोक सेवा एंटरप्राइज लातूर हैव अर्न sufficient profits during the last 5 years after providing for income tax which are as under. लोक सेवा, ओके, ईयर है 2015 में लॉस हो गया 7,900, देन 2016 में प्रॉफिट हो गया 11,600, देन 17 में प्रॉफिट हो गया 31,100, 18 में प्रॉफिट हो गया 36,800 एंड 19 में हो गया 48,400। द टोटल इन्वेस्टमेंट made essentially in the firm amounted to rupees 2,20,000. Other competitive firms running similar type of business earn a return of 8.5% on their capital employed at the time of startup. Calculate the value of goodwill
on 2.5 year purchases of the super profit. Okay, so first we calculate average profit, then normal profit, after that super profit, and lastly calculation of goodwill. ओके, सिंपल मेथड है, फॉर्मूला ध्यान में रखो, कोई मतलब ऐसे टेंशन वाला ये चैप्टर नहीं है, कितने फॉर्मूले क्या, सिंपल सिंपल फॉर्मूले जो आप लर्न करके ध्यान में रख सकते हो. ओके, तो यहाँ पे अब यहाँ पे देखो फर्स्ट ईयर में ही लॉस है, तो हम बाकी 3 ईयर की टोटल करेंगे. 1,27,900 टोटल आ गई है, -7,900 मतलब 1,20,000 डिवाइडेड बाय 5 हो मतलब 24,000. एवरेज प्रॉफिट हो गया 24,000. देन कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, उसमें कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मतलब 2,20,000 डिवाइडेड बाय 2,20,000 मल्टी इंटू 8.5% मतलब 18,700 क्या हुआ हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया. देन सुपर प्रॉफिट में एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. अब एवरेज प्रॉफिट है 24,000 एंड लेस लेस नॉर्मल प्रॉफिट है 18,700. तो हमारे पास सुपर प्रॉफिट हो गया 5,300. एंड गुडविल कैलकुलेशन किया है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेसेस. 5,300 इंटू 2 means 2.5 means 13,250. ओके, मतलब ये जो गुडविल का चैप्टर है इसमें क्या है, आपको दो तीन मेथड है, वो सब एक जैसे मतलब थोड़ी चेंजेस है और बहुत सिंपल सिंपल स्टेप्स है, तो आप अच्छे से कर सकते हो. क्योंकि इस चैप्टर में मार्क जाने जैसा कुछ भी नहीं है, बहुत सारे सिंपल टॉपिक है, जितने पर्स अच्छे से आप मतलब कर सकते हो, प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हो, उसी उतना ही आपको क्या होगा, फ़ायदा होगा इसका. ओके, मतलब जितने भी प्रैक्टिस के लिए आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना अच्छा है, आपको समझ में जल्दी आ जाएगा. ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो है 4 नंबर का. The following accounting data is made available in respect of Porwal and Company Pune. First, capital employed in business 550,000 and trending profit or loss after tax for the last 4 years as under. 16 में है प्रॉफिट 10,800, 17 में है 17,200, 18 में है 2,000 और 19 में 22,000 प्रॉफिट. मेक मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 8% and second one, remuneration of the proprietor from alternative employment, rate of risk on return on capital invested in business 2%. You are required to calculate the value of goodwill on the basis of 2.5 year purchases of super profit on the business calculated on the average profit of the last 4 years. Okay. तो फर्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट में फॉर्मूला है द टोटल
प्रॉफिट लेस लॉस इफ एनी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, वो भी परचेस नंबर ऑफ ईयर्स बाद में परचेस किए हुए। तो टोटल प्रॉफिट आ गया 50,000 माइनस 2,000 लॉस मीन्स 48,400। 48,400 डिवाइडेड बाय 12, ओके। 48,000 डिवाइडेड बाय 4 मतलब 12,000 हो गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट हम क्या करते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड है 50,000 इंटू, अब स्पेसिफिक रेट ऑफ रिटर्न नहीं है, लेकिन हमारे पास 8% जो है वो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का है और 2% जो है रेट ऑफ रिस्क ऑन रिटर्न का है, ओके। दो हमें दिए थे, देखो एडजस्टमेंट में रेट ऑफ रिस्क ऑन रिटर्न कैपिटल 2% एंड फर्स्ट एडजस्टमेंट थी मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 8%, मतलब टोटल हो गए 10%। टोटल कितने हो गए 10%, ओके। तो 50,000 इंटू 10% मतलब 5,000 आंसर आ गया, यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट हो गया 5,000। देन कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, इसमें एवरेज प्रॉफिट लेस रेम्यूनरेशन ऑफ प्रोप्राइटर फ्रॉम अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब 12,000 माइनस 3,000 मीन्स 9,000, और उसमें से 5,000 माइनस करेंगे तो टोटल सुपर प्रॉफिट हो गया 4,000। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेसेस, 4,000 इंटू 2.5 is equal to 10,000 is equal to 10,000, okay। नेक्स्ट प्रॉब्लम भी देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 5। द टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड बाय बिग ब्रदर्स बांद्रा इन देयर पार्टनरशिप business amounted to rupees 2,50,000, the trading profits of the firm for the last 4 years। प्रॉफिट जो है वो लास्ट 4 ईयर्स के दिए हैं। 16 का है 8,760, 17 का है 12,390, 18 का है 19,610 एंड 2019 का है 23,240। The reasonable rate of return on the capital employed 8%. Calculate the value of goodwill under the super profit method at 2 years purchase of super profit। तो पहले हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है, उसके बाद पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट एंड देन सुपर प्रॉफिट एंड देन गुडविल। तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट लेस लॉस इफ एनी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो 64,000 16,000 आ गए, तो 16,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट हो गया। देन नॉर्मल प्रॉफिट में कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 8% था और कैपिटल एम्प्लॉयड का था 2,50,000, मतलब 2,50,000 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 100, तो हमें नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा 20,000 का। देन कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यहाँ पे गुडविल नहीं निकाला है, बताती हूँ क्यों। तो 4,000 आ गया हमारा माइनस में, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट 60 था और नॉर्मल 20 था। Okay, if there are no anticipated excess earnings over normal earnings, there can be no goodwill। जब ऐसा होता है कि एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा होता है तो गुडविल वहाँ पे नहीं होता है। इन दिस प्रॉब्लम एज पर द prevailing conditions, the value of
goodwill of the firm while big brother is zero, as the super profit is showing negative result. ओके, यहाँ तक समझ में आ गया है। बाकी थर्ड मेथड जो है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड, वो हम कल देखेंगे।